ट्रंप और पुतिन और की जो अलास्का में जो बैठक है, दोनों जो बात करेंगे उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा कि हम जो है विश्व कितनी तेजी से जो है गड्ढे में जा रहा है। क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा आशा नहीं है, जी क्योंकि जो है वहां यदि ट्रंप रीजनेबल आदमी होता तब तो समझ में आती है कि दो रीजनेबल आदमी है तो उसमें कोई गिव एंड टेक होता है। प्रारंभ के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर जी, एक बड़ी अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। दुनिया के बड़े नेता फिर से आपस में मिलना जुलना शुरू कर रहे हैं, पर वो नॉर्मल समय काल नहीं है। भारत ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो नहीं, पॉज करके और पाकिस्तान को एक हद तक निष्क्रिय करके कुलांचे भर रहा है दुनिया में। वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसके नाम लिए जा रहे हैं। अमेरिका परेशान है क्योंकि अमेरिका भी सामान वहां ध्वस्त हुआ। यूक्रेन रशिया वॉर चल ही रहा है। ट्रंप अपने टैरिफ वॉर पे लगे हुए हैं। चाइना शांत है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एक अलग कहानी है। ऐसे समय में मोदी जी, जो कि चाइना से 5-6 साल बाद चाइना जा रहे हैं या जिनपिंग से मिलेंगे, वो भी गलवान के बाद, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं और चाइनीज बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ बंद किए गए और ट्रेड पे बहुत ज्यादा धीरे धीरे जो है आत्मनिर्भर जो भारत बन रहा है, वह ऑफ कोर्स चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा डेंट पहुंचाता है। और साथ में पुतिन भी तैयार हो जाते हैं ट्रंप से मिलने के लिए, जो कि अलास्का में मीटिंग होगी। ये भी एक अलग बड़ा ही अजीब है। और अलास्का यह बताता है कि अमेरिका और रशिया पड़ोसी हैं आपस में, बहुत डिस्टेंस नहीं, अलास्का जो प्रदेश है। तो पुष्कर दा, कैसे देखते हैं इस अद्भुत काल में इन दो बड़े नेताओं का आपस में, चार बड़े नेताओं का अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह पर मिलना? पुष्कर दा। देखिए, पहला तो अलास्का में जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात निश्चित रूप से जो है कोई बैकहैंड चैनल पे जो बात हो रही थी उसका नतीजा है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों जो है अबू धाबी में जो है कुछ समय बाद मिलने वाले थे। उसी की चर्चा सबसे पहले ज्यादा हो रही थी कि ये मीटिंग होगी, इसमें कुछ यूक्रेन का निकलेगा। लेकिन उससे पहले ही अलास्का में हो रही है, तो इसके मतलब जो है कि दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं और कोई भी आदमी जो है इसके अंदर जो है कोई भी विश्लेषक भी बहुत ज्यादा डिकोड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बातें हो रही, कौन उसमें कितना टिक पाएगा, किसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, या अमेरिकन राष्ट्रपति किसी से बात कर रहा है तो उसका महत्व कितना है। महत्व तो है, लेकिन जो बात होगी वो कितना जो है अमेरिका ही उसको स्वीकार कर लेगा। जो आज बात मान गया वो 24 घंटे बाद ना तोड़ दे। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन पॉलिटिक्स को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां पर अमेरिका जो है सबसे अविश्वासी राष्ट्र बन गया है। तो इस बैकग्राउंड में मुलाकात हो रही है। दूसरा जो है, जब आप बात देखते हैं भारत का जो संदर्भ में बात आती है, भारत समय से बहुत पहले जो है घोषणा कर देता है कि वो मोदी जी चीन जा रहे हैं। 2019 में शायद आखिरी बार गए थे, 6 साल बाद जा रहे हैं। शी G20 में बुलाया था भारत ने, लेकिन शी नहीं आए थे, तो लॉजिकल लगता है कि वो नहीं आते तो हम यहाँ ये क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ ये जो जा रहा है, जो आ रहा है, वो कुछ छोटे बड़े के लिए नहीं है या किसी मजबूरी में, कुछ जो है बहुत बड़े चेस गेम, मतलब द वर्ल्ड वैश्विक जगत में जो है बहुत जो कूटनीति के हाथ पांव मारे जा रहे हैं, जिसके परिणाम सामान्य सरकमस्टांसेस में कुछ और निकलते हैं। लेकिन ये क्योंकि एक ऐसा कोलाहल का वातावरण है, एक ट्रांजिट फेज का पीरियड है, जहां पर कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज हो चुका है वो चरमरा गया है और नए का जो है शेप लेते हुए दिख रहा है। तो ये जो 10 साल का ये ट्रांजिट पीरियड है उसके मध्यकाल में आ गए।
जहां पर कोई आदमी लॉजिक की बात नहीं सोच रहा है। हर आदमी अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू से डेस्परेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो ऐसे हालात में आपके अजीत डोभाल जी जाते हैं, अभी हाल में ही गए हैं, पुतिन उनसे मिलते हैं, सामने कुछ बातें भी आती हैं, लेकिन वो बातें अलग होती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या बात हुई है वो तो कई सालों बाद पता लगता है। उसी तरीके से जयशंकर से शी मिलते हैं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं, वो हर अरे गहरे से मिलते भी नहीं है, वो अपने अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों से ही मिलते हैं। तो जब वो लोग मिलते हैं तो इसके मतलब ये है कि जयशंकर जी भी और अजीत डोभाल दे वर कैरिंग सम वेट, और उस वार्ता का, वन टू वन वार्ता को कोई मतलब है, और वो तय करेगा कि आगे का समय काल कैसा रहेगा। भारत जो है जब चीन में जा रहा है तो साथ में साथ भारत ने जापान को भी जोड़ दिया। पहले मोदी जी जापान जा रहे हैं। जापान क्या है, जापान जो है अमेरिकन जो पैसिफिक नीति है, पैसिफिक सी की क्वाड है, उसका एक मेंबर भी है और एक केंद्र बिंदु भी है जापान। भारत जो जापान से जाते हैं, और जापान और चीन में बड़ा ही नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी एक मैसेजिंग है। चाइना की भी एक दिक्कत ये है कि चाइना में हम लोगों को समाचार मिलते रहते हैं कि शी बीमार है, शी कमजोर हो गए, पोलिट ब्यूरो में उठापटक हो रही है, पीएलए में उनके चल रहा, लेकिन कितना सत्य है कितना नहीं सत्य ये नहीं मालूम। लेकिन जो सत्य मालूम वो ये कि चीन की आर्थिक प्रगति पे ब्रेक लगा। वहां की उनकी जो है जिस तरीके से उनकी रियल एस्टेट और बैंक्स पे जो है तरीके से कालिमा छाई है, उससे लग रहा है कि चीन की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो कहीं ना कहीं डेंट लगा है। तो ऐसी संभावना, ऐसे उसमें शी को अपने को बनाए रखने के लिए, अपने को रिलेवेंट रखने के लिए, अपने को पावर में रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी लॉन्ग टर्म युद्ध में ना घुसे। और यही जो है उसको भी चाहिए, ब्रीदर चाहिए, और वही चाहिए मोदी जी को। मोदी जी भी जानते हैं कि अंतोगत्वा जो है हमको एक दिन आएगा और चीन से जो है भारत को लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो है दोनों ही वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फायदा दूसरों को मिलेगा। ये अपनी अपनी प्रॉब्लम कभी और निपट लेंगे। क्योंकि चाइना की प्रॉब्लम ये भी है कि चाइना ने जिसको पाला पोसा, पाकिस्तान, वो जो है बैठ गया अमेरिका की गोद में। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान इज सर्विंग टू मास्टर्स, लेकिन जो है अनॉइंस है क्योंकि उसका सीपेक उसका डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। और पूरा सीपेक जो है या वन बेल्ट वन रोड की जो परिकल्पना है वो शी की थी। इट फेल्स, तो निश्चित रूप से शी के राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न लगना ही है, और उसकी कीमत भी वही चुकाएंगे। तो ऐसे में जब अलास्का में हो रही है मुलाकात, मेरा अपना तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि भले वो देखने के लिए यूक्रेन और रूस की लेके बात हो रही हो, यूक्रेन को कैसे बांटना है, क्या नहीं करना है, वहां पर कुछ और बातें भी उसमें कहीं तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड, जब दोनों वार्ता करेंगे तो वो भी आए, भारत भी आएगा। क्योंकि जिस तरीके से अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, अच्छा खासा बड़ा ट्वीट था वो, तो उससे एक संदेह मुझको होता है कि कहीं ना कहीं जो अजीत डोभाल और जयशंकर जी गए हैं, वो कहीं ना कहीं उस पृष्ठभूमि में उस इस वार्ता की कई प्लेयर्स में एक प्लेयर भारत भी। एक मेरा अपना सवाल मानना है, तो छोटा सा सवाल, जस्ट डेविल्स एडवोकेट या कुछ, क्योंकि बात हो रही तो कर ही लीजिए। जैसे अभी तक ट्रंप और यूरोप जो है नहीं चाहते थे कि भारत रशिया से तेल खरीदे, क्योंकि ऑफ कोर्स भारत कह रहा है कि हम डिस्टर्ब होंगे, तो भाई हम क्यों हों डिस्टर्ब। और क्या क्या यह भी एक ऑफर हो सकता है कि रशिया से अब कहा जा रहा है कि अब तुम भारत को तेल नहीं दोगे और उसके बदले में हम जो है यूक्रेन वाली वॉर को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तुमको यूक्रेन में जो करना है करो, हम पीछे से अपना हाथ खींचते, क्योंकि ये सौरभ विदित है कि ये अमेरिका का ही युद्ध चल रहा है
यूक्रेन तो बस एक छोटा सा मोहरा है, जैसे भारत के लिए जैसे पाकिस्तान एक छोटा सा मोहरा है अमेरिका का, भारत को कंट्रोल करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। रशिया के लिए भी यूक्रेन ही है, और उसमें कोई यूरोपियन नाटो वाटो कुछ नहीं, वो प्योर यूएस वर्सेस रशिया चल रहा है। तो क्या अब यह कहा जा सकता है कि हम आपको इधर से एक ट्रीटी जो है, पीस ट्रीटी ऑफर करते हैं यूक्रेन की तरफ से, बट अब क्या है कि अब रशिया से बड़ा दुश्मन भारत पैदा हो रहा है। भारत को चेक करने के लिए, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए अगर रशिया को कहा जाए कि आप तेल बेचना बंद कर दीजिए, क्योंकि और किसी तरीके हाँ, से तो मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकते, मिलिट्रीली तो कर नहीं सकते पाकिस्तान के माध्यम से, ट्रेड वाइज ही कर सकते हैं। और सबसे पहला जो बैरियर है, अगर वो भारत की एनर्जी प्रोक्योरमेंट पे लगता है, क्या यह भी बात की जा सकती है? और इसमें रशिया का फिर कैरेक्टर आएगा सामने कि भाई क्या वह लोग इस बात के लिए तैयार है? पुष्कर भाई। देखो, ये ऐसा है कि आज की जो राजनीति चल रही, वैश्विक राजनीति चल रही है, इसमें जो है पुराने समय में जो कहना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल्स होते थे बातचीत के, या कहां तक बात हो सकती है, क्या किससे अपेक्षा रखी जा सकती है, वो इस वक्त इस एबनॉर्मल टाइम्स में इस पे जो है आप पुरानी बातों पे आप जो है विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल निश्चित रूप से डोनाल्ड मैं ट्रंप की एक तरफ से ये एक बात। दादा, बस एक छोटी सी बात, मैं मेरा ये कहने का आधार यह है, क्योंकि अभी अभी अमेरिका की कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है, उसने जो नैयारा कंपनी है, जो रशियन तेल को जो है अमेरिकन को यहाँ पर रिफाइन करके उस तरीके से वह पूरा सप्लाई करने का कार्य करती है, यूरोप को भी, भारत में भी, उस नैयारा कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स को एक दिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने रोक दिया था। मतलब पूरा उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है नैयारा कंपनी के, वह ध्वस्त हुए। ध्वस्त क्या मतलब? पॉज लग गया उस पर, बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हुआ पूरी कंपनी के वर्किंग पर। और साथ में फिर उन्होंने कोई केस किया, तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसको रिन्यू किया। तो ये मैसेज देने का प्रयास कि अब भारत का हम तेल का प्रक्रिया को डिस्टर्ब करेंगे, ये मेरा एक आधार था जी। नहीं, ये एक आधार है, मान सकता हूं वो, उसमें मैं तो मान ही रहा हूं इस बात को कि ट्रंप जो है पुतिन से कह सकता है, कह सकता है, इसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं है। लेकिन लेकिन उसका जो है रिपोर्टेशन क्या होंगे, ये पुतिन ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। देखो, पुतिन इज अ वेरी सीजन्ड, एक्सपीरियंस और वन ऑफ द शूडेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, विथ अ डिक्टेरियल टेम्परामेंट। ट्रंप की तरह इरेटिक नहीं है वो। और ये ऑन पेपर बड़ा अच्छी बात लगती है कि ट्रंप जो है पुतिन से कहा, पुतिन भाई भारत को आप डीजल नहीं दोगे, हम यूक्रेन में ये कर देंगे, आपको ये सैंक्शन हटा लेते हैं, हम आपको सब कुछ दे देंगे। सवाल इस बात का, द काइंड ऑफ वॉल्यूम रशिया सेल्स टू इंडिया, दैट इफेक्ट्स द वर्ल्ड ऑयल प्राइसिंग। क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? जो आज जो है 62-63-64 डॉलर बैरल मिल रहा है, क्या वो जब कीमत जब भारत से नहीं आती है, वो 80-90 डॉलर आती है, तो हम तो चलिए ठीक है, हम हमारे तो 27 आउटलेट है, ट्रंप हमको जो है निश्चित रूप से बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट जो है कौन ले रहा है उसमें से? भारत को सस्ता मिल रहा है, एक एश्योर्ड सप्लाई चेन मिल रही है भारत को, ठीक है। लेकिन क्या और वो इस उस रूट यदि से आ रहा है जो अनडिस्टर्ब्ड है, व्लादिवोस्तोक चेन्नई का अनडिस्टर्ब जो रूट है, पोर्ट वाला रूट है, वो अनडिस्टर्ब्ड। हाँ, जहां पे अमेरिका का बस नहीं है कोई, तो क्या जो तेल भारत के भारतीय तेल कंज्यूम नहीं करता है, उस तेल को स्वयं यूरोप कंज्यूम करता है, अमेरिका तो कंज्यूम करता, तो क्या उसको जो है, क्या ट्रंप के दिमाग में ये बात है कि हम अपनी सारी ऑयल फील्ड खोल देंगे ताकि जो है एनर्जी की जो ऑयल के प्राइसिंग इंटरनेशनल ज्यादा डिस्टर्ब ना हो? क्या यूरोप अफोर्ड कर सकता है? तो ये चीज बड़े ट्रंप के दिमाग में तो कोई ना कोई उत्तर आ ही जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस पे बात जरूर होगी, ट्रंप चाहेंगे, अच्छे लिक्विडिटी ऑफर देंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व तो इतना छिछला है, या इतना कमजोर है, या अदूरदर्शी है। उन्होंने सब कुछ सारे, उनके पास भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वर्स फ्रॉम वर्स का भी जो है उन्होंने निश्चित रूप से रखा होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। हाँ, अलास्का में जिन दोनों की मीटिंग के बाद
उसके बाद क्या घटनाएं होती, उस वो ज्यादा महत्वपूर्ण। अलास्का में क्या होता है वो हमारा आपको जो है शेष विश्व में जो लोग हैं वो उसको रीड आउट करेंगे, बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे, शब्दों को पकड़ेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है उससे क्लियर होगी घटनाक्रम क्या है, क्योंकि कोई किसका दोष नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। आज जो है डेस्परेशन में है हर आदमी। आज ट्रम्प भी क्यों कर रहा है अमेरिका में, डेस्परेट है, उसको मालूम है कि अमेरिकन इकोनॉमी टैंक कर रही है, उसको मालूम है डॉलर जो है अंडर स्ट्रेस है, उसको मालूम है कि हम जितनी जो हमने बातें की है कि हमारा इतना ट्रिलियन का वो हो गया, यूरोप से हो गया, ये हो गया, इतने बिलियन डॉलर का, लेकिन वो ऑन पेपर धरातल पे कहां है। तो मैं तो समझता हूं कि ये जो है बेसिकली ट्रंप और पुतिन और की जो अलास्का में जो बैठक है, दोनों जो बात करेंगे उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा कि हम जो है विश्व कितनी तेजी से जो है गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा आशा नहीं है, क्योंकि जो है वहां यदि ट्रंप रीजनेबल आदमी होता तब तो समझ में आती है दो रीजनेबल आदमी है तो उसमें कोई गिव एंड टेक होता है। और ट्रंप जिस तरीके से सेल आउट करता है अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के हित पर जो तथाकथित उसके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, एलाई होते हैं, उनके अपने हित के लिए उनके हितों को त्यागता है और भेज देता है। तो इस पूरे घटना चक्र में मुझे तो सबसे नुकसान की जो खाता देख रहा हूं मैं यूरोप को देख रहा हूं। यदि पुतिन अपनी बात पर अटके रहे और जो है अमेरिका से कुछ कुछ कंसेशन लेने में कामयाब रहते हैं, तो कंसेशन का मतलब यही है यूक्रेन का बंटवारा, यूक्रेन में से जो पार्ट रशिया चाहता है वो मिल जाए, और साथ में जो कुछ एश्योरेंसेस, साथ में जो है यूरोप उसमें घाटे में रहेगा, क्योंकि जेलेंस्की वहीं से चिल्ला रहा है कि बिना यूक्रेन को शामिल किए आप यूक्रेन के भविष्य को कैसे तय कर सकते हैं। तो ये जो कुछ है वार्ता के बाद जेलेंस्की क्या बोलेगा, टिका हुआ आदमी, अब देश बेच दिया, देश को बर्बाद करा दिया, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, यहाँ भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, केजरीवाल का पपेट, केजरीवाल खुद किसी का पपेट। तो इस तरीके के लोगों की बातों का कोई महत्व नहीं है, ये सब बस टी शर्ट पहन के शोबाजी करने के लिए रहते हैं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई नेता नहीं। तो आप देखो बहुत सही बात बताइए, अलास्का के बाद जेलेंस्की डजंट मैटर, जेलेंस्की जिनका पपेट है वो मैटर करते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब वही इसलिए कह रहा हूँ अलास्का के बाद क्या अलास्का के ठीक अगले 2 हफ्ते में अलास्का की वार्ता समाप्त होने के बाद या अगस्त महीना से महत्वपूर्ण है कि अगले 15 दिन में क्या क्या होता है, क्या होता हुआ दिख रहा है, उससे समझ में आएगा कि हम जो है किस तेजी से गड्ढे की ओर जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, तय बात जी, गड्ढे में जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं पूरा यूएस। वही जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो डूबेंगे बिना खुद को, बिना सबको लिए नहीं डूबेंगे, तो अमेरिका भी कहेगा कि मैं भी जब डूब रहा हूं, मेरा भी डॉलर की वैल्यू जा रही है, तो मैं दुनिया पर कब्जा करके रखता था मैं आज तक, यदि दुनिया मेरे चंगुल से बाहर निकल ली तो मैं कैसे अचानक से ऐसे होने दूं, मैं भी नहीं होने दूंगा। सो यह ठीक है, ऑफकोर्स हेनरी किसिंजर ने भी कह रखा है कि इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। वो यूक्रेन में दिख रहा है, पाकिस्तान में दिख रहा है, दोस्ती यारी किए हो तो गड्ढे में तो जाओगे जाओ। पुष्कर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और वैश्विक स्तर पर जरूरी बात बताई, और यह जरूर बताया कि कोई 4 नेता आपस में मिले चाहे न मिले, जा सब गड्ढे में रहे। ये बड़ी बात है जी। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। पुष्कर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ